कश्मीर विश्वविद्यालय में मीडिया एजुकेशन रिसर्च सेंटर ने सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज नई दिल्ली के सहयोग से वेटलैंड्स फॉर लाइफ शीर्षक नाम से 2 दिवसीय मीडिया सहभागिता कार्यक्रम आयोजित किया। इस पहल के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मीडिया छात्रों और विद्वानों का एक समूह वुलर झील की यात्रा पर निकला, जिसे दक्षिण एशिया में सबसे मीठे पानी के निकायों में से एक के रूप में जाना जाता है। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले GBN24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। लेकर आई हूं जम्मू कश्मीर की एक खबर। आपको बता दें, कुणाल भरत और फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी एडवाइजर GIZ और CMS के निदेशक अनु आनंद सहित विशेषज्ञों की एक सम्मानित टीम के नेतृत्व में इस दौरे को आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक महत्व और इसकी वकालत करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान की गई। मीडिया शिक्षाविदों को आर्द्र भूमि संरक्षण और पर्यावरण पत्रकारिता में व्यापक ज्ञान और व्यवहारिक कौशल से लैस करने के लिए डिजाइन की गई कार्यशाला में आकर्षक सत्र, विशेषज्ञ प्रस्तुतियां और व्यापक क्षेत्र दौरे शामिल थे। प्रतिभागियों ने आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक महत्व से लेकर पर्यावरणीय रिपोर्ट के लिए प्रभावी कहानी कहने की तकनीकों तक के विषयों पर चर्चा की। वुलर विंटेज पार्क में वुलर संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण के परियोजना समन्वयक अवैस मीर ने छात्रों और विद्वानों को वुलर झील के महत्व, पर्यटन क्षमता और चल रही बहाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने वुलर झील के गठन के बाद से इसमें WUCMA के योगदान पर भी प्रकाश डाला। ओवैस ने कहा, सरकार झील के लिए बड़े पैमाने पर बहाली के प्रयास कर रही है और इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए पहल कर रही है, जिससे आसपास के समुदाय के लिए आजीविका के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने झील के विभिन्न आर्द्र भूमि और प्रवासी पक्षियों और जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के लिए उनकी क्षमता पर भी प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि वुलर झील के जीर्णोद्धार के प्रयासों में प्रवासी पक्षियों की महत्वपूर्ण वापसी हुई है। उन्होंने उल्लेख किया कि इस घटना पर डेटा इकट्ठा करने के लिए वर्तमान में जनगणना चल रही है और इसके पूरा होने पर वास्तविक डेटा साझा किया जाएगा। इसके बाद प्रश्न उत्तर सत्र में छात्रों को झील के विभिन्न पहलुओं के बारे में पूछताछ करने की अनुमति दी गई, जिसमें अधिकारियों ने उत्तर दिया। वन्य जीवन अनुसंधान और संरक्षण फाउंडेशन के डॉक्टर महरीन खलील ने वुलर झील की पारिस्थितिक पर्यटन क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों को झील और उसके आसपास के समुदायों से संबंधित अनुसंधान तकनीकों पर भी शिक्षित किया। झील से लौटने के बाद निशांत सक्सेना द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित कहानियों के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक पत्रकारिता कौशल सत्र आयोजित किया गया। इसके बाद MERC ने अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया, जिसमें छात्रों को सम्मानित किया गया। इस बीच कार्यशाला की समन्वयक डॉक्टर अफसाना राशिद ने आर्द्र भूमि के संरक्षण प्रयासों के बारे में बात करने के अलावा कहा कि हमारा लक्ष्य पत्रकारों की अगली पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता का चैंपियन बनाने के लिए प्रेरित और सशक्त बनाना है। मैम, जो वर्कशॉप आज था कश्मीर यूनिवर्सिटी के MERC डिपार्टमेंट में, इस बारे में बताइए क्या इसका मुद्दा और मकसद था। देखिए, ये जो कश्मीर है JNK पूरा, उसमें आप झीलों का देश राज्य है, बहुत सारी झीलें हैं, आप सब झीलों से जुड़े हुए हैं। तो इस वर्कशॉप का हमारा मकसद यही था कि आप ऑलरेडी कनेक्टेड तो उससे हैं, लेकिन आपको ये जागरूकता फैलाना मीडिया के स्टूडेंट्स के बीच में मध्य में कि किस प्रकार से इन झीलों का महत्वता क्या है, या इन झीलों का हमारी लाइवलीहुड पे क्या असर पड़ रहा है, या इन झीलों को थ्रेट्स कैसे हैं, जैसे पोल्यूशन से, क्लाइमेट चेंज से क्या थ्रेट्स हो रहे हैं, जिनको कि आपके माध्यम से ये है हम आम जनता तक पहुंचा सके और जो आम जनता जो है इसके बारे में अवेयर हो सके। देखिए, आजकल के माहौल में बहुत सारा पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि इवन की जो पूरी झीलें जो हैं वो पोल्यूटेड हो चुकी हैं, और झीलें हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि वो एक स्पंज का वाटर को प्योर करने का काम करती है। आप जैसे जानते हैं, वाटर को स्टोर करने का काम करती है, वाटर को जेविनेट करने का काम करती है। तो उनको कंजर्व करना, उनको रिवाइव करना जो है, इसके बारे में आम छात्रों में, आम स्टूडेंट्स में और ख़ास करके मीडिया के स्टूडेंट्स
क्योंकि मीडिया के स्टूडेंट्स में अगर ये जागरूकता होगी तो वे इस पे अच्छे सा लिख सकेंगे, अच्छी क्वालिटी स्टोरी, इम्पैक्टफुल स्टोरीज लिखे और आम जनता तक मैम इसके किस बारे तरह का रिस्पॉन्स रहा स्टूडेंट्स की तरफ से? बहुत ही अच्छा। मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा एक तो पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था, उनकी इंगेजमेंट भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे अच्छे सवाल उन्होंने पूछे। जो एक्सपर्ट्स आए थे हमारे पास टेक्निकल नॉलेज के लिए एक्सपर्ट्स थे, उनसे पूछे। मीडिया से संबंधित उन्होंने कई सवाल पूछे कि किस तरीके से एनवायरनमेंट जर्नलिज्म किस तरीके से किया जाना चाहिए, एनवायरनमेंट जर्नलिज्म का हमारे यहाँ पे इंडिया में स्टेटस क्या है, किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि उनकी काफ़ी इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटरी पूरा रहा। उसके बाद हम सेकंड डे, जैसे आप जानते ही हैं कि हम लोग फील्ड विज़िट करने भी गए, हम वुलर लेक देखने के लिए गए। वहाँ पे भी उन्होंने वेटलैंड का कैचमेंट एरिया देखा वुलर लेक का, और उसमें भी उन्होंने एक्सपर्ट से काफ़ी जानकारी हासिल की और बहुत सारे कई एक्टिविटीज़ भी उन्होंने की, उनको असाइनमेंट्स भी दी गई। तो रिस्पांस हमें यहाँ पे जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी से बहुत ही अच्छा मैम है। मेरा नाम कविता रखेजा है। मैं सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ दिल्ली से हूँ और सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ एक रिसर्च बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा एक CMS वातावरण प्रोग्राम होता है जिसमें हम फिल्म फेस्टिवल करते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम फिल्म्स मंगाते हैं स्टूडेंट से, अलग अलग स्टूडेंट से, जो अलग अलग सब्जेक्ट में क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट पे, बायोडाइवर्सिटी पे फिल्म्स भेजते हैं और ये हम हर साल करते हैं फिल्म फेस्टिवल। और यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हमारे आने का मकसद वेटलैंड के ऊपर एक वर्कशॉप करना था जिसमें हम अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन करना था बच्चों का, ताकि, और हम यहाँ पे इस बार वुलर लेक पे भी गए जिसमें हमने बच्चों को लेक के बारे में हमें लगा कि वैसे तो ये लोग जाते ही रहते हैं, लेकिन हमारी वर्कशॉप के माध्यम से हमने और डिटेल्स में उनको बताया कि क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स है और कैसे वो भी इस कार्यक्रम के थ्रू जुड़ के अपने यहाँ पे लोकल उसमें काम कर सकते हैं। आई एम डॉक्टर अफसाना रशीद। मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर थी इस वर्कशॉप का जो CMS वातावरण के साथ हुआ था। हमने मीडिया एजुकेशन रिसर्च सेंटर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने CMS के साथ ये एक वर्कशॉप किया था। 2 दिन का वर्कशॉप, कल और आज था ये। तो वर्कशॉप का पर्पज़ ये था कि जो वेटलैंड्स हैं ये कितने ज़रूरी हैं ह्यूमन इंसानों के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और जो इस पे डिपेंडेंट है, जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं वो भी डिपेंडेंट हैं इस वेटलैंड्स पे लाइवलीहुड के लिए। तो मीडिया का एक रोल बनता है वहाँ पे। उसी मकसद से, उसी पर्पस से हमने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया था मीडिया स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको हम एक कैपेसिटी डेवलप कर सकें, ताकि उनको एक आइडिया मिल सके कि जो ये वेटलैंड्स हैं ये कितने ज़रूरी हैं हमारे ज़िंदा रहने के लिए, हमारी लाइवलीहुड्स के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो ये एक एडवोकेसी कैंपेन भी बन सकता है, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कल डिफरेंट फील्ड्स में आएंगे, चाहे वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करें मीडिया के, तो वो अकॉर्डिंगली एक वॉइस बने लोगों की और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जो वेटलैंड्स को लेकर के उनको हाईलाइट करें। मैम फील्ड ट्रिप के बारे में बताइए कि किस तरह का फील्ड ट्रिप था और क्या बेनिफिट्स मिले उससे स्टूडेंट्स को? जी, बेसिकली पर्पज़ ये है कि हम चाहते थे कि क्लासरूम से, ऑडिटोरियम से बाहर निकल के स्टूडेंट्स को हम फील्ड विज़िट कराएं, ताकि वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें कि जो वेटलैंड्स हैं जहां हम वुलर लेक गए थे, तो वो देख सकें कि उस वुलर लेक की अभी क्या कंडीशन, उसका स्टेटस क्या है, प्लस जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं वो कैसे रहती हैं वहाँ पे, और जो इसके लाइवलीहुड पे जो डिपेंडेंट हैं वहाँ पे कम्युनिटीज़, वो किस कंडीशन में रहते हैं, और ये जो वेटलैंड्स हैं कितने ज़रूरी हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। इसका बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था। दे वेर वेरी एंथुसिस्टिक अबाउट द ट्रिप एंड बहुत सारों का ये था कि अब हम इस एनवायरनमेंट फील्ड में भी इंटरेस्टेड है एंड वी वांट टू डू रिसर्च या स्टोरीज इस पर्टिकुलर फील्ड, पर्टिकुलरली वेटलैंड्स को मैम लेकर। क्या MURC की तरफ से आइंदा जो है इस तरह के वर्कशॉप्स कंडक्ट किए जा रहे हैं? जी ज़रूर, हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप्स हों। अभी के लिए बस इतना ही। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए G24 न्यूज़।